आजकल सरकारी डॉक्टरों का ड्यूटी के दौरान निजी प्रैक्टिस करना और ड्यूटी से नदारद रहना बिल्कुल आम सी बात हो गई है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टरों की यह लापरवाही मरीजों के मौत का कारण बन जाती है। आज बारसोई के अनुमंडल अस्पताल में घटी घटना भी इसी बात की ओर इशारा कर रही है। हुआ यूं कि बारसोई की बासगांव पंचायत के इसी ही गांव के रहने वाले 35 वर्षीय मोहम्मद सलीम की तबीयत खराब हो गई। परिजन उसे लेकर रघुनाथपुर के जनता मेडिकल हॉल ले गए। वहां उन्होंने देखा कि बारसोई अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर एम.ए. उस्मानी अपनी निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। परिजन अपने रोगी को लेकर डॉक्टर उस्मानी के पास गए। डॉक्टर उस्मानी ने रोगी को बारसोई अनुमंडल अस्पताल रेफर कर दिया। मामला ये था, हम गए 10 बजे उस्मान साहब के पास। कहाँ पे गए थे? बारसोई स्टेशन उस्मान साहब के पास। वहाँ क्या करते हैं? तो वहाँ जो हम दिखाएं डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोला जाओ अस्पताल में जाओ, वहाँ बारसोई अस्पताल में अच्छा डॉक्टर है, उसके बाद जाओ, ये पर्ची जो है बना के दिए, तुम जाके डायरेक्ट केबिन में घुस जाना डॉक्टर के पास। पर्ची कौन बना के दिया? उस्मान सर ने दिया है। जब परिजन अपने रोगी को लेकर बारसोई अनुमंडल अस्पताल पहुंचे तो वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। आप खुद सुनिए परिजनों का क्या कहना है। नमस्कार, मैं जयराम यादव इस वक्त मौजूद हूँ बारसोई अनुमंडल अस्पताल परिसर में। आपको बता दें कि मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आज जो है बासगांव पंचायत के सी गांव के जो है मोहम्मद सलीम का जो है तबीयत बिगड़ने के बाद अनुमंडल अस्पताल लाया जाता है। वहीं इनका जो है इलाज के दौरान जो है मौत हो जाती है। लेकिन परिजनों का यह आरोप है कि जो है घंटों से जो है डॉक्टर यहाँ उपस्थित नहीं थे, और इस संबंध में जब डॉक्टर प्रेम कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जो है यहाँ उपस्थित था और इलाज के दरमियान जो है इनका मौत हुआ है। तो डॉक्टर बिल्कुल नहीं था उस केबिन, 1 नंबर केबिन में गए, डॉक्टर नहीं, 2 आदमी बैठा था। उन लोग को पूछे डॉक्टर कहाँ है, बोले हम डॉक्टर नहीं, डॉक्टर बाहर गया अपना पर्सनल काम से। यहाँ डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में काम करता, सरकारी से पर्सनल काम के लिए पैसा कमाता है वो लोग, मतलब नाम के लिए हाजिरी लगाता है। मामला क्या हुआ, कोई अगर मरीज आ रहा है हॉस्पिटल में, पैसा नहीं है तभी तो आ रहा है ना, तो मरीज छोड़ कर डॉक्टर यहाँ रहता नहीं है। जब इमरजेंसी है तो डॉक्टर को पहले यह देखना चाहिए तो वो मरीज कैसा है। हॉस्पिटल कोई तो वो किस काम के लिए वो बनाया गया है, गरीब के लिए। डॉक्टर नहीं था। कहाँ था डॉक्टर? डॉक्टर क्या मालूम किधर था, नहीं था। प्राइवेट में काम करने गया था। जब डॉक्टर यहाँ सरकारी है तो उसको यहाँ रहना चाहिए, प्राइवेट यहाँ रहना चाहिए। यहाँ मरीज आया हुआ है, मरीज के पास जो लोग हैं वो लोग रो रहे हैं 1-2 घंटा से। तो हम सोचे कि डॉक्टर कहाँ है, तो कोई बोल रहा यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, तो वो गया कहाँ? जो काम के लिए वो आपको यहाँ रहना चाहिए ना। हाँ, क्यों नहीं रह रहे? लेकिन वहाँ लिखा गया था। हाँ, एक्सरा और बालकम जांच वहीं लिखा गया था। वहाँ से भेज दिया हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल भेजा, जो जाओ वहाँ अच्छा डॉक्टर है, इलाज कीजिएगा। यहाँ आके आया तो गार्ड लोग बोला जो जाओ अभी पर्ची कटाओ पहले, उसके बाद आप लोगों को लिया जाएगा। फिर दूसरा इमरजेंसी में देखा, दूसरा गार्ड आके देखा, तब पर्ची काट के दिया। पर्ची काटने के बाद वो लोग गया तो डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं। आज भी लेने का भरोसा नहीं था ना साहब। यहाँ जब आया डॉक्टर नहीं मिला आप लोग? नहीं मिला। और दिखाया कहाँ आप लोग? स्टेशन। वहाँ कौन देखा? डॉक्टर कौन था वहाँ? डॉक्टर उस्मानी। प्राइवेट में? प्राइवेट पर वो ऐसे भेज दिया, जाओ टीबी का बीमारी है उधर ही इलाज होगा। इमरजेंसी पर्ची दिया तो हम गए डॉक्टर के पास, घुसे तो हमको गार्ड ने हमको भगा दिया, बोले जाओ, बोले टिकट कटाओ, तो पर्ची कटाओ। पर्ची का लाइन में लाके देखते इधर भी 20-25 आदमी लगा हुआ है, उधर भी है। तो एक गार्ड आया, पेशेंट को देख के वो हम कटा के दिया, दूसरा गार्ड कटा के दिया। तो फिर वो बोला कि बोले ऊपर लेके जाओ बलगम चेक करने के लिए। वो जांच में लेके गए, वो जांच नहीं किया। वो फिर हमको कम से कम आधा घंटा उधर वेट करवा के उसके बाद नीचे कर दिया, बोले नीचे जाओ, बोले इधर बोले नहीं होगा। उसके बाद जब नीचे लेके गए ये एक्सरा करने के लिए, उसमें भी हाथ नहीं लगाता है। तो हम क्या बोले, अगर अभी पेशेंट को हाथ लगाएगा या नहीं लगाएगा, मैं अभी बवाल करेंगे, नहीं लेके जाएंगे। तो उसके आधा घंटा बाद जो इसमें एक्सरा में लिया, तो जैसे एक्सरा करके उतारा वैसे डेट कर दिया। डॉक्टर नहीं था इसमें, कोई डॉक्टर नहीं था, प्राइवेट काम करने के लिए गया, प्राइवेट काम करने गया था। जब आज सब
जब डेट कर दिया उसके बाद आया। लेकिन उधर जब हमारे संवाददाता जयराम ने अस्पताल के एक डॉक्टर प्रेम कुमार से इस संबंध में पूछा तो उनका कहना था कि मैं हॉस्पिटल में ही था, बस बगल वाली बिल्डिंग में एक डिलीवरी पेशेंट को देखने गया था। पेशेंट का 11:49 में रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसको जांच लिखा गया है, जांच एक्सरे स्पुटम फॉर एफ लिखा गया है और उसी बीच में कार्डियक अरेस्ट हुआ है। उस बीच में हम डिलीवरी रूम में जाके पेशेंट एक मिनट सीरियस था, उसको देखे हैं। जैसे ही हमको फ़ोन किया है हम तुरंत आए हैं और देखे हैं उसको, और उसको हम देखे हैं तो तुरंत हम अटेंड किया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा उसको हम तुरंत अटेंड किए क्योंकि हम डिलीवरी रूम में थे वहाँ पे। उसको देख के तुरंत आके उसको अटेंड किए, ठीक है। और पेशेंट पहले से बहुत सीरियस था, ऐसा नहीं कि पेशेंट स्टेबल था वो, ठीक है ना। और कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा उसका मरीज मरे, ठीक है ना। डॉक्टर मरीज का रिश्ता पवित्र होता है, ठीक है। और हमने उसका इलाज हुआ है, लेकिन अब सीरियस था तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसका इलाज हुआ है, ऐसा नहीं। और जांच भी उसका अंडर प्रोसेस ही था। जब इस घटना के बारे में हमारे संवाददाता ने डॉक्टर उस्मानी से पूछा तो उनका जो कहना है वह आप भी सुन लीजिए। सर, आज अनुमंडल अस्पताल बारसोई में एक पेशेंट की डेथ हो गई है। परिजन का कहना है कि जो डॉक्टर उपस्थित नहीं था, इसमें क्या कहेंगे? जो डेथ हुई है ये एक दुखद घटना है। हमारी संवेदना परिजन के साथ और रोगी के साथ है। हमारा प्रयास रहता है, हम सबों का प्रयास रहता है कि जो सुविधा मानक के अनुसार यहाँ अस्पताल में मिलना चाहिए वो मिले, लेकिन ये कि अब परिस्थिति ऐसी हो गई है, इसके लिए हम लोग जांच करेंगे, देखेंगे क्या कारण है और जांच के उपरांत फिर जो उचित कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। सर, परिजन का यह भी आरोप है कि सुबह जो है आपके यहाँ जो है जहाँ प्राइवेट क्लिनिक चलता है चमड़ा गोदाम बारसोई स्टेशन, वहाँ पेशेंट को दिखाया गया था, वहाँ से आप पर्ची बना के दिए। उनको सलाह दिया गया था कि आप अस्पताल चले जाइए, वो इस तरह के मरीज़ को हम सेवा नहीं दे पाएंगे, मेरे पास सेवा नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत हो सकती है वहाँ हो, इसलिए। लेकिन लोग बारसोई अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर उस्मानी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रहे हैं। रोगी के परिजनों का कहना है कि अगर डॉक्टर उस्मानी अपनी ड्यूटी में होते तो रोगी की जान बच सकती थी। इतना ही नहीं, वहां के स्थानीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों का तो यहां तक कहना है कि डॉक्टर उस्मानी पिछले 30 वर्षों से बारसोई में कुंडली मारे बैठे हुए हैं, इनका कभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, वे अपनी ड्यूटी छोड़कर निजी क्लिनिक में रोजाना 50 पेशेंट देखते हैं। लेकिन जहां तक बारसोई अनुमंडल अस्पताल में रोगी देखने का सवाल है, वहां के सिर्फ चंद रोगियों को देखकर सरकारी डॉक्टरों की औपचारिकताएं निभा रहे हैं। बस पेशेंट बनने के बाद जब गेट से बाहर आ गए तब डॉक्टर आया, आके बोला कौन पेशेंट है। आप जब पेशेंट लेकर आए थे उस समय डॉक्टर नहीं, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल डॉक्टर नहीं था। बाकी अभी जब पेशेंट में इंतकाल हो गया तब पूरा आदमी भाग गया यहाँ से, कोई भी अभी नहीं है। एक्सरे फिर कौन लिखा? एक लड़का किया था, वो लड़का करने के बाद इंतकाल हो गया, डेड हो गया। कहाँ पे? स्टेशन में लिखा है लोग के। स्टेशन कहाँ पे? स्टेशन उस्मानी साहब का ये क्लिनिक है। अनुमंडल अस्पताल के जो उपाधीक्षक हैं वह निजी क्लिनिक चलाते हैं, कहाँ तक ये जो है क्लिनिक चलाना सही है? देखिए, ऐसा बात है कि जो बिहार सरकार है अब सोशल मीडिया का फेसबुक रील तक ही सीमित हो गया, भाषणबाजी तक ही सीमित हो गया। सरकार कहती है कि सरकारी डॉक्टर प्राइवेट निजी क्लिनिक में समय नहीं देंगे, काम नहीं करेंगे और प्रत्येक 3 साल में उनका ट्रांसफर होगा। ये उस्मानी साहब जो डॉक्टर है 30 साल से बारसोई में है और प्राइवेट क्लिनिक सभी जानता है, और इनको यहाँ के जो नेता है उनका संरक्षण है, उन लोगों को ये महंगा पहुँचाता है और इस वजह से इसका ट्रांसफर नहीं होता है। हो रहा है कि हर महीना का आप ही को कहा कि कोई आदमी का 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया महीना पहुँचाइएगा, तो आप उसको रोकने का कोशिश कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? बताइए आप तो चाहिएगा ना। यहाँ पर जनता से कोई मतलब नहीं है, अपना पॉकेट गर्म होना चाहिए। यहाँ जो प्रतिनिधि है उनका पॉकेट गर्म हो रहा है, उस्मानी कह के पहुँचा के दे रहा है, इस वजह से वो 30 साल से रुका हुआ है। हम लोग लगातार लिखे हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, पेंडिंग हो जा रहा है। उल्टा सीधा जवाब देगा कि मामला को खत्म कर दिया जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जनप्रतिनिधि का संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण क्यों देगा किसी को? आप साल दीजिएगा, 2 साल दीजिएगा, क्यों संरक्षण दीजिएगा? निजी क्लिनिक चलाना क्या जायज है? सर, बिहार सरकार के कथनानुसार जो बिहार सरकार नियम बना के रखा है कि जो डीएस है, डीएस को क्या निजी क्लिनिक क्यों चलाएगा भाई? सीधा सा बात है। और उसका सप्ताह में ड्यूटी कितना है? सिर्फ 2 ही ओपीडी करता है बारसोई अनुमंडल अस्पताल में,
और अभी 2 ओपीडी हुआ है, इससे पहले उसका एक ही ओपीडी था, उसको रखा ही गया है प्राइवेट क्लिनिक में, कमा के हमको पहुंचा के दो। अब सवाल तो सरकारी डॉक्टरों की कार्यशैली को लेकर है। जनता के पैसों से मोटी सैलरी लेने के बावजूद क्या सरकार इन्हें ड्यूटी के समय निजी प्रैक्टिस करने की इजाजत देती है? अगर नहीं तो ऐसा करने पर सरकार ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेगी? यह एक बड़ा सवाल है। प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सौम्या और स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रेम अंजन की देखभाल में चलने वाला मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, जहां जच्चा और बच्चा रहते हैं पूरी तरह सुरक्षित। माहवारी की अनियमितता, लिकोरिया, बांझपन, कनकनी और चक्कर आने जैसी महिलाओं की सभी गंभीर बीमारियों का आसान इलाज। इस नर्सिंग होम में महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी की भी सुविधा है। अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी और नॉन एसी कमरे, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, लेकिन इलाज का खर्चा काफी कम। मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, राजहता, कटिहार।